हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिव्यलक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम लेकर के आए हैं एक नया सेशन जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होने वाले हैं। कौन सा माध्यम में? हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, यानी बाइलिंगुअल होने वाले हैं। चाहे वो बच्चा हिंदी मीडियम से हो, चाहे वो बच्चा इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ये वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले बिहार बोर्ड का। ऐसा नहीं कि सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चों, तो सीबीएसई बोर्ड को हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन हम अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं किसका? बिहार बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से। तो बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो आराम से इस वीडियो को देख करके आराम से जा सकते हैं और वो अपने परीक्षा में बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हैं। तो अगर हम बात कर ले इस सेशन का, तो इस सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? पहला बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होने वाले हैं, जैसा कि आपको बताया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हम लोग जो करने वाले हैं एमसीक्यूज भी करेंगे। तीसरा अगर बात कर ले तो थ्योरी कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट थ्योरी करेंगे, और साथ ही हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कौन सा? बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कौन सा बोर्ड के लिए? बीएसईबी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो डील करेंगे। यहाँ पे इस सेशन में कोई बकवास नहीं होगी, कोई फालतू का टाइम वेस्टेज नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो बात करने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? एग्जाम ओरिएंटेड। जो आपसे बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं या जो इसे पूछने की चांसेस ज्यादा है, वैसे सवाल को ही सिर्फ हम डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, अगर हिंदी में बात करें तो लिखा हुआ है संबंध और फलन। यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले कौन से चैप्टर की बात करने वाले हैं? रिलेशन एंड फंक्शन, यानी बात करने वाले हम लोग संबंध और फलन का। अगर हम संबंध और फलन की बात करें तो इसके लिए हमको बेसिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपको 11th में पढ़ने होते हैं। जैसे अगर बात कर ले तो आपको पता होना चाहिए कि सेट्स क्या होते हैं। फिर अगर बात कर ले तो सेट्स पे जो ऑपरेशन चलाते हैं यानी ऑपरेशन लगाते हैं, वो कौन कौन सा ऑपरेशन है। तो सबसे पहले अगर बात कर ले तो यूनियन आपको पता होना चाहिए। अगर बात कर ले तो इंटरसेक्शन पता होना चाहिए आपको, है कि नहीं है? अगर हम बात कर ले यहां से तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए? एक और बातें पता होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट, सबसेट, ये टाइप्स है सबसेट। और बात करें तो हम लोग को होना चाहिए एक और है जिसमें हम लोग ऑपरेशन की बात करेंगे, वो ऑपरेशन है हमारे पास ऑर्डर पेयर। कौन सा पेयर? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, ये सब चीजें का नॉलेज कम से कम होना चाहिए आप लोग को। अगर ये सब चीजों का नॉलेज नहीं है तो आप पहले 11th क्लास का थोड़ा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले कौन सा? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो पहला हम बात करेंगे रिलेशंस क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन का, फिर हम बात करें तो फंक्शन का, फिर हम बात करें तो किसका? टाइप्स ऑफ फंक्शन का, फिर बात करें तो इनवर्स ऑफ फंक्शन, फिर हम बात करें तो किसका? बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बाइनरी ऑपरेशन का। हिंदी में अगर बात करें तो रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? संबंध। टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी संबंध के प्रकार पढ़ेंगे। फंक्शन की बात करें तो फलन पढ़ेंगे, फिर हम फलनों के प्रकार पढ़ेंगे, फिर हम इनवर्स ऑफ फंक्शन यानी कि फलनों का या फलन का प्रतिलोम, फलन का प्रतिलोम भी पढ़ेंगे। फिर अगर हम बात कर ले बाइनरी ऑपरेशन का, किसका बात कर रहे हैं? बाइनरी ऑपरेशन, तो द्विचर संक्रियाएं, द्विचर संक्रियाएं। तो ये टॉपिक सारे हमारे हैं जहां से आपको बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला बात करें तो संबंध से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन से तो बहुत ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। फंक्शन की बात करें तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो यहाँ से भी आपको बोर्ड में सवाल देखने को मिलते हैं। इनवर्स की बात करें तो एमसीक्यूज में या तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ से भी आपका 2 मार्क्स में या एमसीक्यू में हर साल एक न एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अगर हम बात कर ले, किसकी बात कर ले? संबंध का। किसका बात कर ले? संबंध का। तो संबंध होता क्या है? तो सबसे पहले हम बात कर ले रियल लाइफ का। रियल लाइफ में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जब जुड़ता है, क्या होता है? जुड़ता है, कोई ना कोई वजह से जुड़ता है या कोई ना कोई रिश्ते को लेकर के जुड़ता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास 2 सेट होंगे। कौन सा सेट होंगे? 2 सेट होंगे। जैसे जिस तरीके से रियल लाइफ में हमारे पास 2 पर्सन या 2 परिवार मिलते हैं तो रिलेशन बनता है, उसी तरीके से यहां पर भी
दो सेट होंगे। जैसे रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, कहने का मतलब कि कोई एक सेट ए है, कोई सेट आपका क्या है बी है, कोई आपके क्या पास है सेट ए है और कोई सेट क्या है बी है। बोला गया कि नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी मतलब जो कि खाली नहीं है, जो कि खाली नहीं है, यानी अरिक्त समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? अरिक्त समुच्चय है। कौन समुच्चय है? अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? तो वैसा समुच्चय जिसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, कोई ना कोई एक एलिमेंट क्या हो प्रेजेंट हो। अब ऐसा नहीं कि रिक्त समुच्चय में क्या होता है, रिक्त समुच्चय में ऐसा समुच्चय को बोलते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो अरिक्त में क्या हो जाएगा कि कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट होना ही चाहिए। जैसे ऐसे मान लो कि मान लिया कि कोई ऐसा घर जिसमें कोई परिवार ही नहीं रहता है, कोई परिवार नहीं रहता है, यानी कि उसको बोलेंगे कि खाली घर है। कौन सा घर है? खाली घर। उसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कि खाली समुच्चय, यानी रिक्त समुच्चय है, यानी कि नल सेट है। कौन सा सेट है? नल सेट है, या उसी को हम वाइड सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइड सेट है। लेकिन अगर हम बात कर ले किसका, अगर कोई घर है ऐसा जिसमें चाहे एक ही फैमिली हो, मतलब एक ही मेंबर हो या दो मेंबर हो या तीन मेंबर हो, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? कुछ ना कुछ मेंबर वाला। तो उसी को हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? नॉन एम्प्टी सेट, जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट जरूर हो। तो कोई एक ऐसा सेट जो नॉन एम्प्टी हो, एक दूसरा सेट जो नॉन एम्प्टी हो। सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर हम बात कर ले कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो सबसे पहले बताइए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे हम यहां ऑर्डर पेयर जो लिखे थे उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले ये सीख लेते हैं। तो अगर हम बात कर ले कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जैसे मान लीजिए कि सेट ए है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक। एक सेट है हमारे पास बी जिसमें एलिमेंट है 2 3 4, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम दिखाते हैं ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया कि आप इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है? एक तरह से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था नॉर्मली कि एक को उठाते थे पूरा में लगाते थे, लगाते थे नहीं लगाते थे। तो सिमिलरली उसी तरीके से एक को उठाइए तो एक को उठाइए 2 के साथ लगाइए, फिर किसको? एक को 3 के साथ, फिर एक को 4 के साथ, फिर ऐसे ही किसको? 2 को उठाइए 2 के साथ, 2 को उठाइए 3 के साथ, 2 को उठाइए किसके साथ? 4 के साथ। अगर हम 3 की बात कर ले तो 3 2 के साथ, 3 किसके साथ? 3 के साथ, 3 किसके साथ? 4 के साथ। तो ये हमारे पास जो दिख रहे हैं यही हमारे पास है ऑर्डर पेयर। कौन सा है? ऑर्डर पेयर, या जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें जो होगा पहला वाला जो एलिमेंट होते हैं पहला सेट का होते हैं, और दूसरा वाला एलिमेंट जो होते हैं वो किसका होते हैं? सेकंड का होते हैं। किसका होते हैं? सेकंड वाले सेट का एलिमेंट होते हैं। अगर हम बात कर ले कि इसमें नंबर कितने होंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात कर ले तो इसमें नंबर ऑफ क्या है? तो नंबर ऑफ ए जो है इसमें 1 2 3 है। कितना है? 3। इसमें बात कर ले तो कितना है? नंबर ऑफ बी की बात कर ले तो यहाँ पे भी 1 2 3 यानी 3 है। अब यहाँ पे गिने तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो होते हैं वो नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ बी के बराबर होते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर कोई पूछ दे कि एक सेट में कुछ एलिमेंट है, दूसरे सेट में भी कुछ एलिमेंट है, जैसे मान लो कि एक में एम है एक में एन है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तब कितने एलिमेंट बनेंगे, तो आप दोनों क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई, यानी m क्रॉस n, m क्रॉस n, यानी यहां से हमको मिल गया 9। कितना मिल गया? 9। यहां से 3 मिला तो नंबर ऑफ a क्रॉस b जो मिला वो 3 × 3 दैट मींस 9। कितना मिला? 9। समझ में आया? बोलिए, सही है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं रिलेशन का, रिलेशन क्या बोलता है कि एक सेट तो है दूसरा सेट भी है, तो ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। कहने का मतलब कि ये जो हम लोग लिखे हैं ये कुछ ना कुछ तो रिलेशन बना। ये जो दिख रहा है 1,2 1,3 1,4 की बात कर लो या इसकी बात कर लो, एक कहीं ना कहीं तो एक एलिमेंट इसका तो दूसरा एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका तो दूसरा एलिमेंट इसका। मैंने क्या बोला कि अगर कोई एक परिवार का एक मेंबर दूसरे परिवार के किसी मेंबर के साथ मिलते हैं, दूसरे परिवार के किसी मेंबर के साथ मिलते हैं तभी तो रिलेशन कहलाएगा। अब मान लिया जाए कि मेरा घर है, ठीक। अब नानी के यहाँ अगर मेरे पापा का नानी के यहाँ शादी नहीं हुआ होता, मान लीजिए कि मेरे पापा का मेरे नानी के यहाँ शादी नहीं होता, तो क्या मेरा ननिहाल होता? नहीं होता। यानी क्या हमारे उनके बीच में रिलेशन होता? नहीं होता। तो कोई ना कोई तो रिलेशन होना चाहिए।
कोई ना कोई रिलेशन, यानी कहने का मतलब कि कोई भी रिलेशन होने के लिए किसी न किसी को मौजूद होना पड़ेगा, किसी न किसी को मौजूद होना पड़ेगा, और उसी को हम बोलते हैं सबसेट। उसी को हम क्या बोलते हैं? सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है कि एक सेट का और दूसरे माने एक सेट का एलिमेंट किसमें होना चाहिए? दूसरे में होना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं ए सबसेट बी। लेकिन यहां बोला है कि रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का किसका है? ए क्रॉस बी का। तो जैसे रिलेशन जो किसका होंगे? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में जो भी आया, जैसे हम बात कर ले इसी का बात कर ले, तो 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4, ये सब के सब रिलेशन है, सब के सब रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि 1, 2 भी किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का। 1, 3 किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का। 1, 4 किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का। तो अगर कोई ऐसे दे दे कि यहाँ पे आर जो है 3, 5 दे दे, 3, 6 बोल दे, और बोले कि क्या ये रिलेशन है ए क्रॉस बी पे, बताइए। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ए जो एलिमेंट दिख रहे हैं क्या इसमें है कि नहीं है। सबसेट का मतलब कि इसका एलिमेंट जो होना चाहिए उसमें मिलना चाहिए। तो 3, 5 खोजिए, कहीं है? नहीं है। 3, 6 है क्या? नहीं है। तो ये रिलेशन नहीं बनेगा, ये रिलेशन नहीं बनेगा। अरे भाई जब तक आदमी मिलेगा ही नहीं तब तक रिलेशन कहां से बनेगा? नहीं बनेगा। ये कोई और घर का है, ये कोई और घर का है। अब मान लीजिए जैसे जाते रहते हैं रास्ते में, अब आप हैं कोई और अनजान व्यक्ति है, अगर मान लिया कि एक साथ बैठ गया तो क्या वो रिलेशन हो गया? नहीं हो गया। तो उसी तरीके से रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? रिलेशन होने के लिए आपको आर को सबसेट बनना पड़ेगा ए क्रॉस बी का। किसका बनना पड़ेगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये रिलेशन पॉसिबल है। जैसे देख लीजिए एग्जांपल, ए का वैल्यू सेट ए क्या है? 1, 2, सेट बी क्या है? 3, 4, 5। अब बताइए सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ ए कितना है? नंबर ऑफ ए की बात करें तो 2 है। इसमें बात करें नंबर ऑफ बी की बात करें तो कितना है? 1, 2, 3 यानी 3 है। कितना है? 3। एक दूती आई 6, तो 1 2 3 4 5 6, जो कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मिल गया। क्या मिल गया? ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लिए। अब बोला गया कि ये रिलेशन R1 कुड बी, R1 का वैल्यू दिया जैसे 1, 3 2, 5। बताइए क्या 1, 3 इसमें प्रेजेंट है? यस सर। 2, 5 है क्या? यस सर। जब है तो ये R1 हमारा रिलेशन कहलाएगा। R1 हमारा रिलेशन कहलाएगा। कहां से कहां तक? A to B। कैसे इसको लिखना है? रिलेशन जो होंगे सच दैट, रिलेशन जो आपके होंगे वो होंगे सच दैट A to B, A to B। इसका मतलब हुआ कि ए से बी में कोई रिलेशन है, ए से बी में कोई रिलेशन है। अनदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे R2 का वैल्यू बात कर ले तो R2 क्या है? x, y इज इक्वल टू y, x, y इज इक्वल टू x प्लस 2 है, x प्लस 2। जैसे इसी में देख लो, जैसे अगर हम बात कर ले 1 का, किसका बात कर ले? 1 का। अगर x का वैल्यू कितना रखेंगे? 1, तो 2 और 1 कितना मिलेगा? 3, तो y का वैल्यू मिल गया 3। अगर हम बात कर ले x का वैल्यू 2 का, x का वैल्यू कितना रख दें? 2, तो 2 प्लस 2 क्या मिल जाएगा? 4। तो बताइए क्या R2 हमारा 1, 3 देखिए कहीं है? यस सर है। 2, 4 है? हाँ है। तो ये R2 भी हमारे पास रिलेशन है, R2 भी हमारे पास रिलेशन है। यानी कि ये R2 जो दिया हुआ है x, y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये भी हमारा रिलेशन है। समझ में आई बात? बोलिए क्या किसी को कोई डाउट है रिलेशन में? तो जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में रिलेशन को समझते हैं, मतलब जैसे नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, बस वैसे ही आपको यहाँ पे भी समझने हैं। वहां पे दो परिवार आते हैं, यहाँ पे जो आएंगे आपको दो सेट आएंगे। क्या आएंगे? दो सेट आएंगे। वहां पे आपको किसका मिलन होता है? मेंबर्स का मिलन होता है। तो यहाँ पे आपका एलिमेंट्स का मिलन होता है। एलिमेंट्स बोलो या मेंबर बोलो, या जिसको हिंदी में बोले तो अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अवयव बोलते हैं। तो ये हमारे पास थे रिलेशन। क्या थे? रिलेशन। अगर हम बात कर ले अब टाइप्स ऑफ रिलेशन का, किसका बात कर ले? टाइप्स ऑफ रिलेशन का। तो रिलेशन का टाइप्स जो होते हैं वो मेनली हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे 12th क्लास में हम लोग को 3 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 3। पहला हमारा रिफ्लेक्सिव, जिसे हम स्वतुल्य बोलते हैं। दूसरा हमारा सिमेट्रिक, जिसे सम्मित बोलते हैं। और तीसरा हमारा ट्रांजिटिव, जिसे हम संक्रामक कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम पहला की बात कर ले रिफ्लेक्सिव का, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव का मतलब कि अगर मान लो कि A, A हो, A, A अगर रिलेशन का पार्ट है, किसका पार्ट है? रिलेशन का पार्ट है, तब हम उसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव कहेंगे। जैसे इक्वल का, अगर हम इक्वल की बात कर ले, कोई कह दे कि 5 बराबर 5, 5 बराबर, तो ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है कि नहीं है? तो ये हमारा जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी कि रिफ्लेक्सिव को एक तरह से इक्वल की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? इक्वल की बात करेंगे। तो एग्जांपल में देख ले कि रिलेशन इज इक्वल टू ऑन अ सेट ऑफ नंबर, कोई भी नंबर का जो कि इक्वल हो। कौन सा हो? इक्वल हो। जैसे 5, 5 हो गया, 3, 3 हो गया, 4, 4 हो गया,
तो ए हमारा जो कहलाएगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। जैसे पिछला एग्जांपल की बात कर ले, पिछला एग्जांपल हम लिए थे यहां पर, देखिए क्या इसमें 2,2 दिख रहा है? देखो 2,2 है कि नहीं है? 3,3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो 2,2 और 3,3 दिख रहा है, इसके वजह से ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक, तो सबको आया समझ में रिफ्लेक्सिव? अगर हम दूसरा बात कर ले सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब कि अगर हम उसके जौन सा रिलेशन से जुड़े हुए हैं, अगर वो भी हमसे वही रिलेशन से जुड़ा है, जैसे हम किसी के साथ जिस रिलेशन से जुड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ उसी रिलेशन से जुड़े हुए हैं, तब उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। अगर हम बात कर ले कजन्स की बात कर ले, किसकी बात कर ले? कजन्स का, सिबलिंग्स का बात कर ले। जैसे मान लो कि हम और मेरा भैया, ठीक, तो हम अगर भैया का भाई है तो वो भी तो मेरे लिए भाई है कि नहीं है? अगर हम भाई हैं उनके तो वो भी मेरे लिए क्या है? भाई है। तो ये जो दोनों का रिलेशन हम लोग का बना, ये कौन सा रिलेशन बना? सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन बना? सिमेट्रिक रिलेशन बना। ठीक, उसी तरह से सिबलिंग्स की बात कर लिए, फिर उसी तरीके से बात कर लो कजन्स का। किसकी बात करो? कजन्स का। अगर मान ली कजन्स मतलब चचेरा मचेरा की बात कर लो, अगर हम मान लो किसी का चचेरा भाई हो रहा है तो उसका भी हम कुछ ना कुछ तरीके से भाई होंगे। क्या होंगे? भाई होंगे। तो ये हमारा जो कहलाएंगे वो कौन सा रिलेशन कहलाएंगे? ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएंगे। कौन सा रिलेशन कहलाएंगे? सिमेट्रिक। जैसे देखिए ए रिलेशन इज अ सिबलिंग ऑफ एन सेट पीपल, जैसे इफ ए इज सिबलिंग ऑफ बी देन बी इज आल्सो सिबलिंग ऑफ ए। दैट मींस कहने का हिंदी में कि अगर ए बी का चचेरा मचेरा है ना, सॉरी सिबलिंग्स मतलब कि अपना भाई। कौन सा भाई? अपना भाई या बहन। कहने का मतलब कि एक तरीके का एक ही पेट से जन्म हुआ, जिसको हम सहोदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहोदर। अगर सहोदर है तो बी भी उसका सहोदर होगा, जाहिर सी बात है कि नहीं है? तो ये जो रिलेशन दिख रहा है वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, जैसे ऐसे कुछ मानते हो कि मान लो कि एक व्यक्ति का किसी दूसरे के साथ रिलेशन है, दूसरे का किसी तीसरे के साथ रिलेशन है, और उसी तरीके से हम क्या हो जाएंगे? तीसरे वाले का भी रिलेशन होंगे नहीं? जैसे ऐसे लो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे मान लिया है कि हम अपने ममेरा भाई का भाई है, ठीक, ममेरा भाई का भी तो कोई ममेरा भाई होगा कि नहीं होगा? तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? भाई ही बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो अगर हम किसी दूसरे का एक तरीके का इक्वल है और वो किसी और के इक्वल है, तो तीसरा भी पहले वाले के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तब उसी को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। जैसे बात कर लो इज लेस देन का, किसका बात कर लेते हैं? इज लेस देन का। इज लेस देन में क्या हो जाएगा? जैसे ए मान लो कि बी से छोटा है, ठीक, और बी मान लो कि सी से छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है कि ए हमेशा जो होंगे वो सी से छोटा होंगे कि नहीं होंगे? सही है। तो ये हमारा जो है वो कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल इसका लेते हैं। जैसे मान लो कि वन क्या होते हैं? छोटा होते हैं कितना से? 2 से। 2 जो छोटा होते हैं कितना से? 5 से। तो देखिए ऑटोमेटिकली 1 हमारा 5 से छोटा है कि नहीं है कि नहीं? तो इज लेस देन या इज ग्रेटर देन ऐसे रिलेशन जो होंगे वो सब के सब हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे। कौन सा रिलेशन होंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे। ग्रेटर में देख लीजिए, जैसे मान लो कि ए बड़ा है केकरा से? बी बड़ा है बी से, और बी बड़ा केकरा से? सी से। यानी जाहिर सी बात है कि सी सबसे छोटा है, तो ए से ए हमेशा बड़ा होगा केकरा से? सी से। ए हमेशा बड़ा किससे होगा? सी से बड़ा होगा। तो ये हमारा था ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या समझ में आई बात है? तो हम लोग कौन कौन सा पढ़े? टाइप्स ऑफ, क्या पढ़ लिए हम लोग? टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला पॉइंट कौन सा बात किए? पहला बात किए हम लोग रिफ्लेक्सिव का। पहला बात की किसका? पहला हम लोग बात किए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा हम बात किए सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा हम बात किए